बलि का पितामह प्रहलाद से प्रश्न। प्रहलाद का अदिति के गर्भ में वामन आगमन का कथन। लोमहर्षण बोले, उसके बाद दैत्यों के तेज के समाप्त हो जाने पर असुरराज बलि ने समस्त असुरों को श्रीहीन देखकर अपने पितामह प्रहलाद जी से पूछा। बलि ने कहा, तात, इस समय दैत्य लोग आग से झुलसे हुए से कांतिहीन हो गए हैं। आज ये ऐसे क्यों हो गए हैं? प्रतीत होता है कि मानो इन्हें ब्राह्मण का अभिशाप लग गया है। ये ब्रह्मदंड से जैसे पीड़ित हो गए हैं। क्या दैत्यों का कोई अशुभ होने वाला है, अथवा इनके नाश के लिए ब्रह्मा ने कृत्या को उत्पन्न कर दिया है, जिससे ये असुर लोग इस प्रकार तेज से रहित हो गए हैं। लोमहर्षण बोले, ब्राह्मणों, अपने पौत्र राजा बलि के इस प्रकार पूछने पर दैत्यों में प्रधान प्रहलाद ने देर तक ध्यान करके तब असुर बलि से कहा। प्रहलाद ने कहा, दानवाधेव, इस समय पहाड़ डगमगा रहे हैं। पृथ्वी एकाएक अपनी स्वाभाविक धीरता छोड़ रही है। समुद्र में जोरों की लहरें उठ रही हैं और दैत्य तेज से रहित हो गए हैं। सूर्योदय होने पर अब पहले के समान ग्रहों की चाल नहीं दिखती है। इन लक्षणों से अनुमान होता है कि देवताओं का अभ्युदय होने वाला है। महाबाहु, दानवेश्वर, यह कोई विशेष कारण अवश्य है। इस कारण को छोटा नहीं मानना चाहिए और आपको इसका कोई प्रतियत्न करना चाहिए। लोमहर्षण ने कहा, असुरों में श्रेष्ठ महान भक्त प्रहलाद ने दैत्यराज बलि से इस प्रकार कहकर मन से श्री हरि का ध्यान किया। असुर प्रहलाद ने अपने मन को भगवान के ध्यान पथ में लगाकर चिंतन किया। जैसा कि भगवान का स्वरूप है, उन्होंने उस समय चिंतन करते समय अदिति की कोख में वामन के रूप में भगवान को देखा। उनके भीतर वसुओं, रुद्रों, दोनों अश्विनी कुमारों, मरुतों, साध्यों, विश्वदेवों, आदित्यों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों तथा अपने पुत्र विरोचन एवं असुर नायक बलि, जंब, कुजंब, नरक, बाण तथा इस प्रकार के बहुत से दूसरे असुरों एवं अपने को और पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, समुद्रों, पर्वतों, नदियों, द्वीपों, सरों, पशुओं, भूसंपत्तियों, पक्षियों, संपूर्ण मनुष्यों, सरकने वाले जीवों, समस्त लोकों के सृष्टा ब्रह्मा, शिव, ग्रहों, नक्षत्रों, ताराओं तथा दक्ष आदि प्रजापतियों को भी देखा। प्रहलाद इन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ गए, किंतु क्षण मात्र में ही पुनः पूर्ववत प्रकृतिस्थ हो गए और विरोचन पुत्र दैत्यों के राजा बलि से बोले, मैंने तुम लोगों की कांतिहीनता के वास्तविक सब कारण को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब उसे तुम लोग भली भांति सुनो। देवों के देव जगत योनि, किंतु स्वयं अयोनि, विश्व के प्रारंभ में विद्यमान पर स्वयं अनादि, फिर भी विश्व के आदि वर देने वाले
वर्णीय हरि, सर्वश्रेष्ठों में भी परम श्रेष्ठ, बड़े छोटे सज्जनों की गति, मानव के भी प्रमाणभूत प्रभु, सातों लोकों के गुरुओं के भी गुरु, एवं चिंतन में न आने योग्य विश्व के स्वामी, मर्यादा की स्थापना करने के लिए अदिति के गर्भ में आ गए हैं। प्रभुओं के प्रभु, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, आदि मध्य से रहित अनंत भगवान, तीनों लोकों को सनाथ करने के लिए अदिति के पुत्र के रूप में अंशावतार स्वरूप से अवतीर्ण हुए हैं। दैत्यपते, जिन वासुदेव भगवान के वास्तविक स्वरूप को रुद्र, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्र एवं मरीच आदि श्रेष्ठ पुरुष नहीं जानते, वे ही वासुदेव भगवान अपनी एक कला से अवतीर्ण हुए हैं। वेद के जानने वाले, जिन्हें अक्षर कहते हैं, तथा ब्रह्म ज्ञान के होने से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे निष्पाप शुद्ध प्राणी जिनमें प्रवेश पाते हैं और जिनके भीतर प्रविष्ट हुए लोग पुनः जन्म नहीं लेते, ऐसे उन वासुदेव भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। समुद्र की लहरों के समान, जिनसे समस्त जीव निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, तथा प्रलय काल में जिनके भीतर विलीन हो जाते हैं, उन अचिंत्य वासुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा आदि जिन परम पुरुष के रूप, बल, प्रभाव और प्रताप को नहीं जान पाते, उन वासुदेव को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। जिन परमेश्वर ने रूप देखने के लिए आंखों की, स्पर्श ज्ञान के लिए त्वचा को, खट्टे मीठे स्वाद देने के लिए जीव को और सुगंध दुर्गंध सूंघने के लिए नाक को नियत किया है, पर स्वयं उनके नाक, आंख और कान आदि नहीं हैं, जो वस्तुतः स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं। वे सर्वेश्वर युक्ति के द्वारा कुछ कुछ जाने जा सकते हैं। उन सर्व समर्थ, स्तुति के योग्य, किसी भी प्रकार के मल से रहित, भक्ति से ग्रह ईश हरिदेव को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके द्वारा एक मोटे तथा बड़े दांत से निकाली गई चिर स्थायिनी पृथ्वी सभी कुछ धारण करने में समर्थ है, तथा जो समस्त संसार को अपने में स्थान देकर सोने का स्वांग धारण करते हैं, उन स्तुत ईश विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अपने अंश से अदिति के गर्भ में आकर महासुरों के तेज का अपहरण कर लिया। उन समस्त संसार रूपी वृक्ष के लिए कुठार रूप धारण करने वाले अनंत देवाधीश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। हे महासुरों, जगत की उत्पत्ति के स्थान वे ही महात्मा देव अपने 16वें अंश की कला से इंद्र की माता के गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं, और उन्होंने ही तुम लोगों के शारीरिक बल को अपहृत कर लिया है।